हेलो बच्चों, हाय एवरीवन, माय नेम इज रीना राव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साइंस इन 3D चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे एक ऑफस्प्रिंग का सेक्स डिटरमाइन होता है। और इसको हम 3-4 एग्जांपल्स लेंगे। इसमें हम पहले पढ़ेंगे ह्यूमंस का, उसके बाद हम हनी बी का सेक्स डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद हम एक्सो टाइप का एक सेक्स डिटर्मिनेशन देखेंगे जिसमें कॉकरोचेस वगैरह आते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे ZZZW टाइप का, जिसके अंदर क्या होता है कि पिकॉक वगैरह के एग्जाम्पल हम लेके उसको स्टडी करने वाले हैं। अब हम ये सब देखने वाले हैं 3D में, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको ये टॉपिक, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा इसमें। अब आइए सबसे पहले ह्यूमंस का सेक्स डिटर्मिनेशन देखते हैं। बेटा आपको पता है ह्यूमंस के सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है, यहां पे हमारे पास XX एंड XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, जिसके अंदर जो मेल होता है उसके पास XY होता है और फीमेल के पास एक पेयर ऑफ X क्रोमोसोम्स होगा। अब इसको थोड़ा और देखते हैं कि हम ये क्या XXY की बात कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर डिटेल में इसको समझते हैं। मैंने इंडिविजुअल्स पे क्लिक किया। हमें पता है कि मेल फीमेल्स के अंदर या कोई भी इंडिविजुअल्स के अंदर क्या होती है, ट्रिलियंस ऑफ सेल होती है। यहाँ पे मेल की ह्यूमन सेल है, यहाँ पे ये फीमेल की ह्यूमन सेल है। मैंने इस पे क्लिक किया। इसके अंदर प्रॉपरली हमें पता है कि क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। क्रोमोसोम्स देखते हैं कैसे होंगे। अब मेल के क्रोमोसोम्स देखते हैं। मेल के पास, हमारे पास इंडिविजुअल्स में मेल हो या फीमेल, हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। देखिए 23 पेयर्स होते हैं, तो टोटल क्रोमोसोम्स हो गए भैया 46 क्रोमोसोम्स। लेकिन इन 46 में से जो 22 होते हैं, मतलब 46 में से 44 क्रोमोसोम्स, या फिर हम बोलेंगे 22 पेयर्स क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम्स होंगे। ठीक है, आउट ऑफ 23 पेयर्स 22 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स होते हैं, जो कि मेल और फीमेल दोनों में सेम होंगे। और जो एक पेयर बचा, जो 23rd पेयर बचा, उसको हमने बोला है सेक्स क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम बिल्कुल अलग होंगे। ये 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये बिल्कुल अलग होंगे मेल और फीमेल के। अब मेल के पास क्या है सेक्स क्रोमोसोम्स में, एक X है और एक Y है। एक X है इसके पास और एक Y है, तो 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है एज अ सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है भैया, आप समझ गए हम कि यहाँ पे 22 तो सेम है, उसके बाद 23 वाला अलग होता है मेल और फीमेल में। अब फीमेल को देख लेते हैं जरा। मैंने फीमेल की सेल पे क्लिक किया, फीमेल का क्रोमोसोम चार्ट आगे आ गया। अब एक बार इसको देखो, अगेन ये 22 क्रोमोसोम सेम है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। अब जो 23rd क्रोमोसोम है इसका, उसके अंदर क्या है कि एक पेयर ऑफ X क्रोमोसोम्स, मतलब 2 X क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, जबकि जो हमारे पास मेल था उसके पास एक X था और एक Y था। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, X और X प्रेजेंट है। यही 2 चीजें हैं, यही 2 चीजें बताएंगी कि सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग क्या होगा। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, हमने प्रॉपरली इनके मेल क्रोमोसोम और फीमेल क्रोमोसोम के चार्ट्स देख लिए, जिसमें हमने देखा 22 पेयर क्या है, ऑटोसोम्स है, और एक पेयर दोनों के पास अलग है जिसमें सेक्स क्रोमोसोम आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास मेल के अंदर क्या होता है, स्पर्म्स होते हैं एज अ मेल गैमीट्स। तो मेल गैमीट्स कौन है, स्पर्म है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या होगा। अब यहाँ पे हमारे पास आ गए, एक X क्रोमोसोम का स्पर्म आ गया, एक Y क्रोमोसोम का स्पर्म आ गया। तो जो Y कैरी कर रहा है, जो स्पर्म के पास Y क्रोमोसोम है, उसमें अगेन 22 ऑटोसोम सेम है और एक Y प्रेजेंट है। और जो X स्पर्म कैरी कर रहा है उसके अंदर एक X क्रोमोसोम है, बाकी सारे ऑटोसोम्स है। तो यहाँ पे कोई Y नहीं है और यहाँ पे कोई X नहीं है। क्लियर हुआ। अब देखते हैं फीमेल के बारे में। यहां से फीमेल के जो गैमीट होते हैं वो होते हैं एग, और एग का क्या देखते हैं, एग का देखते हैं हम कैरियोटाइप चार्ट, जिसके अंदर हमारे पास अगेन 22 क्रोमोसोम्स और एक ही X क्रोमोसोम है। जितने भी एग्स होंगे उनके पास क्या होता है, एक X क्रोमोसोम होगा, मतलब इसके पास कोई डाइवर्सिटी नहीं है, सिंगल X क्रोमोसोम ही देगा हर एक एग सेल। क्लियर है। अब आगे देखते हैं इसको। यहां पे हम देखेंगे कि अगर हम Y स्पर्म को ड्रैग करते हैं एग के साथ और इसका फ्यूजन करवा के देखते हैं तो हमारे पास जाइगोट बनता है। और अगर Y को मैं ड्रैग करके लाई हूं तो कौन आ गया, बॉय आ गया। तो यहां पे Y आया किसकी तरफ से,
फादर की तरफ से वाई आया और फीमेल मतलब मदर की तरफ से क्या आया, एक्स आया, तो ये क्या बन गया, ऑफस्प्रिंग का क्या सेक्स हुआ, बॉय होगा, ये मेल होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एक बार एक्स को ड्रैग करके कि अगर एक्स क्रोमोसोम को मैं ड्रैग करती हूं, मैंने यहां से ही ड्रैग करा एग के पास, फिर से जाइगोट बनेगा, लेकिन इस बार कौन हुआ, कौन आएगा, इस बार आएगा गर्ल, क्योंकि वहां से हमने क्या लिया, एक्स लिया, मेल से हमने, फादर से हमने एक्स लिया, फीमेल तो है ही एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रोजेनी आएगी, डॉटर आएगी, मतलब गर्ल आएगी। क्लियर है, जाइगोट क्या बनेगा, डॉटर में कन्वर्ट होगा। चलो ये तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो ये मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है, यहाँ से कॉम्बिनेशन होके एक एक्स एक्स अगर बनता है और एक्स एक्स बनेगा तो क्या हो रहा है, गर्ल हो रहा है, तो हमें बहुत अच्छे से पता लग गया है कि एक्स एक्स का मतलब तो गर्ल ही है। क्लियर है, सेक्स डिटरमाइन हो गया। अगर मेल से हमारे पास वाई आता है और फीमेल से तो एक्स ही आएगा, तो हमारे पास क्या कंडीशंस आएंगी, बॉय आएगा। तो यहाँ पे देखो बेटा 50% प्रोबेबिलिटी गर्ल पैदा होने की है और 50% ही प्रोबेबिलिटी बॉय पैदा होने की है। तो ये हो गया हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। क्लियर हुआ, ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि ये सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस हुआ, जिसके अंदर हमने देखा कि अगर मेल से वाई क्रोमोसोम आता है तो बॉय पैदा होता है, और अगर मेल से एक्स क्रोमोसोम आके फ्यूज करता है तो गर्ल पैदा होती है। ये समझ आया। लेकिन कौन रिस्पॉन्सिबल है सेक्स डिटरमाइन करवाने के लिए, किसकी वजह से डाइवर्सिटी आ रही है, डाइवर्सिटी आ रही है मेल की वजह से। मेल के पास एक्स और वाई दो अलग अलग क्रोमोसोम्स थे, अगर वो वाई क्रोमोसोम देगा मेल फादर तो हमारे पास बॉय पैदा होता है, और अगर वो एक्स क्रोमोसोम देता है तो हमारे पास गर्ल पैदा होती है। क्लियर है, ये हुआ हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, जिसके अंदर कौन सा टाइप है, एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप है। एक्स एक्स होमोजाइगस हो गए और एक्स वाई हेटेरोजाइगस हो गए। क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। हनी बी के अंदर थोड़ा अलग टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, क्योंकि इसमें 3 इंडिविजुअल्स है, मेल और फीमेल में 2 ही इंडिविजुअल थे, 2 ही डिसाइड कर रहे थे, यहाँ पे 3 इंडिविजुअल्स है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम का सेट के बेसिस पे कि कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम एक इंडिविजुअल के पास गए हैं, उस बेसिस पे जेंडर डिसाइड होता है। अब चलिए क्लिक करके देखते हैं, आपको बी हाइव दिख रहा है, मक्खियां उड़ रही है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहां से हमारे पास आ गए 3 इंडिविजुअल्स, जिसके अंदर होता है फर्स्ट ड्रोन जो कि होगा मेल। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास मेल है, ठीक है, ये फीमेल है और ये भी फीमेल है, तो यहाँ पे 2 तो फीमेल है और 1 मेल है। तो मतलब ये हुआ कि जेंडर डिसाइड कर रहा है सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसका सेट ऑफ क्रोमोसोम अलग होगा और इन दोनों का सेट ऑफ क्रोमोसोम एक जैसा होगा। ये समझ आया कि ये अलग सेट होगा इसलिए वो ड्रोन बना है, और इनके सेट सेम है। हम ये भी जानेंगे कि ये अलग अलग कैसे हुए, फिर है तो दोनों फीमेल ही, बट ये क्वीन भी हो गई, ये वर्कर भी हो गई, ऐसा कैसे हुआ, चलो देखते हैं इसको। ये देखो हमने बेटा 2 इंडिविजुअल्स लिए, क्वीन बी और ड्रोन। क्वीन बी ही रिप्रोडक्टिव होती है, ओनली क्वीन बी इज द फर्टाइल फीमेल इन अ बी हाइव। क्लियर है, ये बात समझ आया। और ड्रोन हो गया मेल पेरेंट, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गई। मेल के सेट ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है बेटा, n इज इक्वल्स टू 16, ये है n इज इक्वल टू 16 सेट ऑफ क्रोमोसोम, और इसके पास कितने क्रोमोसोम है, 32, मतलब 2n क्रोमोसोम्स है। ये हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है। क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं, ये क्रोमोसोम हो गए इनके, ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे अगर इनके गैमीट्स आते हैं तो ड्रोन का गैमीट हो गया स्पर्म और क्वीन बी के गैमीट हो गए बहुत सारे एग। अब जब हम इस स्पर्म को ड्रैग कराते हैं इस एक एग के पास, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा और फर्टिलाइजेशन से लार्वा बनेगा। ठीक है, अब ये लार्वा डिसाइड करेगा कि कौन सी फीमेल पैदा होगी, क्वीन भी पैदा होगी या फिर वर्कर भी पैदा होगी, और फिर ड्रोन कैसे पैदा होगा ये भी जानेंगे। चलो सबसे पहले देखते हैं, ये लार्वा अगर एक रॉयल जेली नाम के सब्सटेंस पे फीड करता है, रॉयल जेली नाम पे, इसलिए वो क्वीन बन जाएगा।
क्या बन जाएगा, लार्वा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वीन बी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये फीड नहीं करता है रॉयल जेली पे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्कर बी में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आया होगा आपको, दोनों ही डिप्लॉयड हैं, बट क्वीन बी क्या होती है रॉयल जेली पे, क्योंकि उसने फीड किया तो उसका नाम क्या है, क्वीन बी, और ये क्या होगी, फर्टाइल होगी। ये देखिए यहाँ पे ये फर्टाइल है, लेकिन क्योंकि इसने फीड नहीं किया तो ये क्या करेगी, काम करने वाली जो बीज होती हैं उनको हम बोला है हमने वर्कर बीज, जो है डिप्लॉयड ही, जिसके पास सेट ऑफ क्रोमोसोम 32 ही है, इसलिए फीमेल है, लेकिन ये स्टेराइल है। क्या है ये, स्टेराइल है, और ये वाली क्या है, फर्टाइल है। ये क्वीन भी और आपको वर्कर भी समझ आ गया। अगर लार्वा ने फीड किया रॉयल जेली पे, क्वीन भी पैदा हो गई। अगर लार्वा ने फीड किया, नहीं फीड किया रॉयल जेली पे, तो वर्कर भी बन जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि ड्रोन फिर कैसे बनेगा। ये तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से क्वीन बी और फीमेल्स तो बन गई है, अब मेल कैसे बनेंगे वो देखते हैं। देखो, कुछ एग तो स्पर्म से फर्टिलाइज हो गए, लेकिन जो एग बच गए, जो एग फर्टिलाइज नहीं हुए स्पर्म से, उनका क्या होता है बेटा, उनके अंदर हो जाता है पार्थिनोजेनेसिस। क्या हो जाता है, पार्थिनोजेनेसिस हो जाता है, जिसकी वजह से बन जाएंगे ड्रोन्स। और ये ड्रोन्स अगेन क्या होंगे, हैप्लॉइड, क्योंकि एग भी तो हैप्लॉइड ही था। एग और स्पर्म तो हैप्लॉइड थे। जब स्पर्म और एग का फ्यूजन होगा तो वो लार्वा बना रहे हैं, ठीक है। अब स्पर्म भी हैप्लॉइड है, एग भी हैप्लॉइड है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड बना देंगे, इसलिए फीमेल पैदा हुई थी। लेकिन अगर एग अकेला ही पार्थिनोजेनेसिस से कन्वर्ट हो जाएगा ड्रोन में, तो वो हैप्लॉइड ही रहेगा ना, तो डिप्लॉइड बना ही नहीं। ऐसे ड्रोन बनते हैं। समझ आया, ये बहुत अच्छे से चार्ट क्लियर हुआ होगा, एक बार इसको पूरा देख लो। ये देखो, ड्रोन हैप्लॉइड था, फीमेल भी क्या थी, सॉरी क्वीन भी क्या थी, डिप्लॉइड थी। इसके गैमीट्स आए, स्पर्म ने एक एग को फर्टिलाइज करा, उससे लार्वा बना। अगर लार्वा ने रॉयल जेली पे फीड किया तो क्या बन जाएगी, क्वीन भी बन जाएगी, जो कि फर्टाइल होगी। और अगर लार्वा ने रॉयल जेली पे फीड नहीं किया तो वो वर्कर भी बन जाएगी, जो कि स्टेराइल होती है, ये रिप्रोड्यूस नहीं करती है। और जो बचे हुए एग थे, सारे एग्स तो फर्टिलाइज नहीं होते हैं, जो एग्स फर्टिलाइज नहीं हुए उनके अंदर पार्थिनोजेनेसिस हो जाएगा और वो ड्रोन बना देंगे, ड्रोन्स बना देंगे, जो कि हैप्लॉइड ही होंगे। क्लियर है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको हनीबी का सेक्स डिटर्मिनेशन समझ आ गया, जिसमें हमने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के ध्यान दिया है, सेट ऑफ क्रोमोसोम से ही जेंडर डिसाइड हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं XX एंड XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें हमारे क्या आता है, XX और XO। तो ये सोचो कि एक इंडिविजुअल का क्या होगा, XX होगा क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स, और एक के XO होंगे, है ना। अब ये देखते हैं किसके XX होंगे और किसके XO होंगे। इसके एग्जांपल्स बेटा ग्रास ऑफर होते हैं, ग्रास ओपर्स होते हैं, कॉकरोचेस होते हैं। हम यहाँ कॉकरोच का एग्जाम्पल लेके पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, हमारे पास आ गए क्रोमोसोम्स। यहाँ पे AA का मतलब है ऑटोसोम्स, जो ऑटोसोम्स हैं वो है, प्लस हमारा मेजर फोकस होगा सेक्स क्रोमोसोम्स पे। तो जो मेल कॉकरोच है उसके अंदर XO का मतलब समझो पहले तो। ये XO क्या है इसको मैं अच्छे से समझा देती हूँ। यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, बाकी यहाँ पे कोई क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है। ये O का मतलब ये मत समझो कि O प्रेजेंट है, नो। O का मतलब है यहाँ पे कोई भी क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है, ये मिसिंग क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो मतलब एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, दूसरा खाली है, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो अगर मेल के पास क्या हो रहा है, ऑटोसोम्स प्लस XO टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ये समझ आ गया। अब हम देखते हैं फीमेल को। फीमेल के पास अगेन जैसे ह्यूमंस में पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स था, ऐसे इसके पास भी ऑटोसोम्स है प्लस एक पेयर एक्स क्रोमोसोम्स का है। अब देखते हैं इसमें भी कौन डिटरमाइन करेगा। सोचो जैसे हमने ह्यूमंस में करा था कि XY था उसके पास, मेल के पास, और फीमेल के पास XX था, ऐसे ही हम इसमें डिटरमाइन करेंगे कि मेल के पास सिंगल एक्स क्रोमोसोम है, यहाँ पे वही सेम डबल एक्स क्रोमोसोम्स है। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
यहाँ पे इनके गैमिट्स आ जाएंगे बेटा, A+X आ जाएगा एक गैमिट, और दूसरा गैमिट आ जाएगा A+O, जिसके पास सिर्फ ऑटोजोम्स होंगे, कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा, और इसके पास अगेन सेम गैमिट्स होंगे A+X। अब हम आगे बढ़ेंगे और ज्यादा, और हम इनका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कराएंगे। जब A+X ने फर्टिलाइज करा दूसरे A+X के साथ, तो उसने क्या बना दिया, फीमेल बना दी। ठीक है, जब क्या करा, एक्स क्रोमोसोम मिला दूसरे एक्स क्रोमोसोम से फीमेल के से, तो उसने फीमेल बना दी। क्लियर हुआ। जब इसके बाद जब ये वाला क्रोमोसोम दोबारा इससे मिलेगा, अगेन 50-50% प्रोबेबिलिटी हो गई फीमेल की। आगे देखते हैं, जब O वाला क्रोमोसोम सिंगल एक्स क्रोमोसोम के साथ मिला, तो उसने मेल बना दिया, और अगेन दोबारा से ये दूसरे वाले के साथ मिला, मेल बना दिया। यहां पे एक चीज देखो, 50% प्रोबेबिलिटी हो गई मेल की। ठीक है, और यहां पे देखो 50% प्रोबेबिलिटी हो गई फीमेल की। समझ आ गया कि यहां पे हमने कॉकरोच में देखा कि जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, एक वाई था यहां पे मिसिंग है, सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है मेल के पास, और इनके जब फ्यूजन्स हमने कराए, इनका चार्ट हमने बनाया, तो हमने देखा कि 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है फीमेल और मेल आने की प्रोजेनीज में। क्लियर हुआ। हमने डिटर्मिनेशन देखा कॉकरोच का, सेक्स डिटर्मिनेशन। अब आगे देखते हैं हम, अब हम बढ़ेंगे ZZ एंड ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसके अंदर ज्यादातर क्या आते हैं, बर्ड्स आते हैं। तो हमने यहाँ पे पिकॉक का एग्जांपल लिया और पीहन का एग्जांपल लिया। तो हमें पता है पिकॉक कौन है, मेल है, मेल पेरेंट है, और यहाँ पे पीहन कौन है, फीमेल पेरेंट है। चलिए इसको आगे देखते हैं। इनके जब क्रोमोसोम्स आए, तो जो पीहन है, जो फीमेल था, उसने, जो फीमेल थी, उसने ऑटोसोम्स प्लस ZW टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स दिए। यहाँ पे एक चीज देखो, जो फीमेल है उसके पास हेटेरोजाइगस है। अभी तक जो हमने देखा उनमें क्या था, होमोजाइगस कंडीशन थी फीमेल के पास, ये फीमेल है बेटा, और यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन है। लेकिन बाकी हमने ह्यूमंस में देखा, बाकी हमने कॉकरोच में देखा, वहां पे फीमेल्स के पास होमोजाइगस था, मेल्स के पास हेटेरोजाइगस कंडीशन थी। अब यहाँ पे लेकिन मेल के पास होमोजाइगस कंडीशन है ना। ये देखो मेल के पास क्या है, ZZZW, सॉरी मेल के पास क्या है, ZZ है, ना कि हेटेरोजाइगस कुछ है, ये होमोजाइगस कंडीशन है। अब आगे देखते हैं इसको। इसके जब गेमिट्स आएंगे तो हम गेमिट्स बना सकते हैं। ऑटोजोम्स के साथ एक जगह Z चला जाएगा, एक जगह W चला जाएगा, और यहाँ पे सेम ऑटोजोम्स आएंगे क्योंकि होमोजाइगस कंडीशंस है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं इनका फर्टिलाइजेशन करा के। जब A+Z और फीमेल का A+Z और मेल का A+Z जब मिलता है, तो पिकॉक बनेगा। कौन बनेगा, पिकॉक बनेगा। अगेन हमने पेरेंट का भी देखा था, सेम होएगा। क्लियर है। जब हेटेरोजाइगस कंडीशंस आपस में मीट करेंगी, फर्टिलाइज करेंगी W और Z, तो हमारे पास पीहन बनेगी। और अगेन यहाँ पे भी पीहन की 50% प्रोबेबिलिटी है, और पिकॉक की भी 50% प्रोबेबिलिटी है। आई होप आपको 3D में ये सब समझ के बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में हमें बताओ कि इस वीडियो का कौन सा बेस्ट पार्ट आपको लगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।